आप सभी को नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं हेडिंग बना हुआ है गुरु शिष्य संवाद, अच्छे तैयारी पर चर्चा कैसे करें। मेरे दोस्त, मैं आज आपके सामने आपका जो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है और आपका जो एग्जामिनेशन अब होने वाला है, कमिंग सून है, उन सारे एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे कि उसमें मैथ्स में हम बेस्ट स्कोर कैसे करें, ठीक है, और किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब ये देखो, मैं वन बाय वन डिस्कस स्टार्ट करता हूं कि ठीक है, आप लोग जो कुछ भी प्रश्न पूछना होगा, ठीक है, वो बीच बीच में आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी, चाहे यज्ञ हो, कोई सभा हो या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, बिना रोड मैप कोई मेरे मित्र काम सफल नहीं होता है ना। तो आइए हम वन बाय वन करके सारे एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अभी देखो दोस्त, आपके सामने जो आप में से इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस चारों सेक्शन की पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं, उनके लिए अभी एसएससी के अंदर आपने देखा है कि तकरीबन 20,000 प्लस है ना। तो 20,000 प्लस वैकेंसी एसएससी के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से मिशन इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल है ना। तो एसएससी सीजीएल आपका, मैंने इससे पहले एसएससी सीजीएल की जो नया सिलेबस आया है, उस सिलेबस पर मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस किया है, ठीक है। अब रही बात एसएससी सीजीएल के अंदर हम मैथ्स को कैसे कवर करेंगे, तो मेरे मित्र, आप में से जो बच्चे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और खास तौर पर अगर बात आप मैथमेटिक्स की कर रहे हो, तो मेरे मित्र मैथ्स के अंदर सबसे पहले आपने जहां भी अपनी फाउंडेशन क्लास किया होगा, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आपने फाउंडेशन किया होगा, तो आपने एक प्रॉपर उसका नोट्स बना के रखा होगा। जरूर आपने नोट्स बनाया होगा, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया है पूरे मैथ्स की, तो आपको क्या करना चाहिए, उसे पलट पलट कर टॉपिक वाइज अपनी पढ़ाई करना चाहिए, यानी उसका रिवीजन करना चाहिए पलट पलट के। आप कहोगे सर, अगर टॉपिक को मैं पलट पलट के रिवीजन करूंगा तो फिर हमारी स्पीड कहां से आएगा। तो मेरे मित्र, आपका स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको मैथ्स टेस्ट लगाना होगा, है ना, अलग से इंडिविजुअल, क्योंकि आप जान रहे हो 25 क्वेश्चन प्री में आना है और 30 क्वेश्चन मेंस के अंदर आना है। तो मेरे मित्र, अब आपको ध्यान रखते हुए, यानी प्री के अंदर जैसे आता था वैसे ही आएगा 25 क्वेश्चन, और मेंस के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैथ्स टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो मेरे दोस्त, आपको मैथ्स टेस्ट इसके साथ लगाना होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बच जाता है, तो मेरे मित्र प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, है ना, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है सर, ओके। और आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एक होल टेस्ट डेली आपको ऑनलाइन करना चाहिए, डेली आपको ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में है, तो आपको ऑनलाइन मोड में अपनी तैयारी भी रखना चाहिए, ठीक है। चूंकि अब आपके एग्जामिनेशन में मेरे मित्र, मैं डिस्कस अभी मैथ्स की कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो डिस्कस मैथ्स की ही होगी, ओके। ऐसे आप ये जान चुके हो कि एसएससी के अंदर जो रीजनिंग का वेटेज है, एकदम मैथ्स के इक्वल कर दिया गया है रीजनिंग को, ठीक है, क्योंकि अब इसका क्वेश्चन भी प्री और मेंस दोनों ही जगह पर आना है, ठीक है। तो मेरे मित्र, इसकी तैयारी भी अब आपको शानदार तरीके से करना होगा, है ना। आपने रीजनिंग जहां भी पढ़ा हो, अगर आपने बेस्ट तरीके से रीजनिंग पढ़ा है, अच्छे लेवल की रीजनिंग पढ़ा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। आप आराम से उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस से डेली लगाए, है ना। चूंकि रीजनिंग मेंस में भी आना है, एसएससी के मेंस में, तो आप ये जान ले कि एसएससी एग्जामिनेशन जो ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल होगा, उसके मेंस में जब रीजनिंग आएंगे, तो वो कोई ऐसे छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे,
वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यानी कि बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे मित्र आपको रीजनिंग की भी अपनी तैयारी उस तरीके से करना होगा। और अपने पास रीजनिंग के लिए प्रवेश सर आप लोग को बेस्ट तरीके से रीजनिंग में गाइड कर रहे हैं और आप मेरे मित्र अपनी तैयारी प्रवेश सर के साथ रीजनिंग में बेस्ट तरीके से करें, है ना। मैं आपको एक एक करके सब बात पे डिस्कस कर रहा हूं। अभी डिस्कस आपकी मैथ्स के लिए था। फाउंडेशन अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे मित्र मान लें कि अभी अभी आपने अगर सोचा है, अभी भी आप इंटर पास किए हैं या आपका ग्रेजुएशन हुआ है और अभी अभी आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसकी तैयारी में लगूंगा, तो मेरे मित्र अब आपके पास टाइम कम है। अगर आपने कहीं फाउंडेशन कर रखा है पहले से तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फाउंडेशन नहीं करके रखा है पहले से तो अब फाउंडेशन के साथ अगर करना चाहेंगे तो फाउंडेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, टारगेट टाइप का बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और टारगेट बैच के साथ साथ आपको ये प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको परफेक्शन देगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, अपने मैथ्स की बात हमने किया है, ओके, एसएससी के अंदर। अब मेरे मित्र हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। आप सारे बच्चे लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर आने वाला अभी जो हमारा बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो एग्जामिनेशन है इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। और मेरे मित्र साथ ही साथ आने वाले कुछ ही मंथ में आपके सामने बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी आना है। तो सर ये बिहार दरोगा में हमें मैथ्स को किस तरीके से बिल्ट रखना होगा, क्योंकि इस बार बहुतों की मेरिट छूटा है वो मैथ्स और रीजनिंग की वजह से, ठीक है सर। अब देखिए अगर आपने बिहार सीजीएल 3 की बात किया, आपको पता है कि 75 क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग आना है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब मेरे मित्र देखो 75 क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग आना है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स का आना है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का आना है। तो आप ये मान के चले कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको यहां पर 70 प्लस का टारगेट तो करना ही पड़ेगा। यानी 70 प्लस अगर आपने सही नहीं किया मैथ्स और रीजनिंग के अंदर तो आप ये मान के चलें कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं, ठीक है। और रही बात इसकी, ये मेरे मित्र 75 जो आप इसके अंदर जीके है ना, जीएस और जीए, साथ ही साथ आप बिहार की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास 75 है ना, अभी देखिए आपकी गलत स्ट्रेटजी क्या है कि आप मेरे मित्र, मैं अभी देख रहा हूं बच्चे, जैसा कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग को वो पकड़ रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग का आना है, ठीक है। और उसके बाद अपना बाकी सारा का सारा टाइम जीके, जीएस और जीए पर दे रहे हैं। यानी आप बिहार सचिवालय की तैयारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को पकड़ के चल रहे हैं। ये आपकी सबसे गलत स्ट्रेटजी है। आपको लगेगा कि आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप अपनी तैयारी ऐसे कर रहे हो तो याद रखना एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको फिर से याद आऊंगा, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको फिर से याद आऊंगा। मेरे दोस्त, एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रिपरेशन तभी माना जाएगा जब सेट के अंदर आपको 100 प्लस यानी 120 प्लस मार्क्स यदि आ रहा होगा तो आप समझना कि आप कंफर्ट जोन में हो, है ना। 120 प्लस मार्क्स आपको आना चाहिए और 120 प्लस मार्क्स आप इन दोनों की, अगर इन दोनों को पकड़ के चल रहे हो तो आपकी अगर बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा, तो आपका मार्क्स जीके जीएस के अंदर 50 से 60 के बीच में आपका मार्क्स रहता है, अगर आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है तो, है ना। नसीब अच्छे रहे तो इससे भी आगे हो सकता है। यानी 50 और 60 आप 50 से 60 आप मैक्सिमम ला पाते हो। अगर आपने 50 से 60 मैक्सिमम यहां कवर किया, क्या आप सिर्फ रीजनिंग को लेकर चलोगे तो क्या 50 में 50 मेरे मित्र यहां भी 1-2 तो गलत हो ही जाएंगे, है ना। यानी आप यहां मान लो बहुत अच्छी तैयारी आपने किया है और 48 मार्क्स अगर आप यहां ले आए, इन दोनों को अगर आप जोड़ भी देते हैं तो आप 100 नहीं पहुंचेंगे। और उस स्थिति में अगर आपका मैथ्स वीक रह गया ना, मैथ्स वीक रह गया, जहां मैथ्स जो आप 25 देख रहे हो, आपको यहां पर लगभग मैथ्स के अंदर 23 क्वेश्चन सही करने होंगे।
लगभग मैथ्स के अंदर आपको 23 क्वेश्चन सही करना होगा 25 में। आप 25 में 23 सही करोगे, रीजनिंग 50 में 48 अगर आप सही करोगे, तब जाकर के आप इस है ना सेफ आंकड़े तक पहुंच पाओगे और तभी आपकी रिजल्ट हो सकता है, तभी आप काम कर पाओगे। और मेरे मित्र, अगर ये रोड मैप आपके पास नहीं है, अगर आपने इस तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं किया, तो एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको फिर याद आऊंगा, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। मेरे दोस्त, ये मत कहना कि आप तंज कस रहे हो। मैं मित्र तंज नहीं कस रहा, सच्चाई यही है। और मुझे जहां तक देख रहा हूं, मैं लाइब्रेरी में घूम के, लाइब्रेरी वगैरह हर जगह मैं एनालिसिस किया हूं, तो बच्चे को देख रहा हूं कि बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम इस पर दे रहे हैं। जबकि बच्चे इससे पहले क्या कर रहे थे, बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी जीएस ऑलरेडी अच्छा है ना। इससे पहले वो बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी जीएस ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अब जो सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी अच्छा है, तो उसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए और इस समय पर टाइम अपना यहां देना चाहिए, क्योंकि ये आपका वीक जोन है। और अगर बीपीएससी वाले, बिहार दरोगा वाले, तो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, है ना, इन दोनों एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे और अब आप बिहार एसआई का एग्जामिनेशन, बिहार सचिवालय का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आपको इस पर अपनी पकड़ बनाना चाहिए, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको काम करना होगा टॉप लेवल का। देखो इसके पीछे रीजन क्या है। अभी अभी मैंने आपको एसएससी सीजीएल लेवल की बात किया था। अब देखिए, एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल की जो एग्जामिनेशन है, जो बच्चे उसका फॉर्म फिलअप किए हैं, वो बच्चे बिहार सीजीएल का भी फॉर्म फिलअप किए हैं। अब एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल वाले 75 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में वो मुश्किल से 1 से 2 गलत करेंगे, यानी ये मान के चलिए कि वो 73 72 मार्क्स वो ले आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, है ना। और जीके जीएस उनका लूल नहीं है, वो उधर भी 40-45 मार्क्स ले ही आएंगे। अगर उधर से उन्होंने 40-45 मार्क्स ले आया, तो देखो 120 प्लस तो वो इजीली पहुंच जा रहे हैं। और आप पूरा मेहनत, पूरा फोकस अपना इस पर लगाए हुए हो, ठीक है, जो आपका ऑलरेडी अच्छा है, इन दोनों एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका, ठीक है। तो आप खुद को चेक कर लो कि आप कहां हो और वो बच्चे कहां हैं, ठीक है, जो मेरे मित्र हर सब्जेक्ट को लेकर और बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। बाकी चॉइस आपका है, लाइफ आपका है, गाइडलाइन आपको जिसका मानना है आप मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरे मित्र, अपनी तैयारी अगर ढंग से करना होगा तो थोड़ा सोच समझ के करना। अभी भी आपके पास, ठीक है, आज मेरे मित्र अगर 8 तारीख है, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के अंदर अभी भी आपके पास, ठीक है, 23 डेज है ना। नवंबर के अंदर लगभग 20 दिन मान के चलो, है ना। तो अभी भी आपके पास 43 डेज है और 43 डेज में बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन अगर आपने इधर, मान लो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे थे, आपकी जीके जीएस बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है पहले से, लेकिन आपने अभी भी अगर इसी पे टाइम दिया, तो आप यकीन मानो, आप अगर इस पे टाइम दे रहे हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपके और सही हो जाए। लेकिन उस 2-4 क्वेश्चन और सही करने के चक्कर में आप इधर पूरा का पूरा स्लॉट ही गड़बड़ कर दोगे। क्योंकि अभी ग्रुप डी का जिनका एग्जामिनेशन हुआ है ना, उस बच्चे को भी मैं यही कहता था कि भाई जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको तो आप अपना शस्त्र बना के रखो। अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को अपना हथियार नहीं बनाए, तो फिर एन वक्त पर, क्योंकि आप तो जानते हो ये तो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर इधर आपका प्रोबेबिलिटी सटीक नहीं बैठा, तो फिर आप सोचो उस कंडीशन में आप कहां रहोगे, उस कंडीशन में आपकी क्या दशा होगी, है ना। आप जरा सा इस बात को सोच के देखना। मेरा काम है आपको अलर्ट करना और आपका काम है बात मानना या बात नहीं मानना, ठीक है। तो ये मेरे मित्र अपना बीएसएससी सीजीएल 3 की बात है ना। अब मेरे मित्र आगे हम बिहार दरोगा की बात करते हैं। तो देखिए, बिहार दरोगा में तो आप सभी के सभी बच्चे जान रहे हैं, बिहार एसआई के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम वेटेज जीके जीएस, ठीक है। तो मैक्सिमम वेटेज अगर जीके जीएस की है, ऑब्वियसली सी बात है कि आपको जीके जीएस इसमें मैक्सिमम टाइम देकर पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन मेरे दोस्त,
मैथ्स और रीजनिंग को आप यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते, मैथ्स और रीजनिंग को यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसे साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि इस बार आपकी जो मेरिट छूटा, बहुत बहुत विद्यार्थी का मेरिट इस बार छूटा है, वो मैथ्स और रीजनिंग की वजह से ही छूटा है ना। लेकिन दोस्त देखो, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के सब्जेक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करूं, ऐसी बात नहीं है। जहां पर अपना काम है, ठीक है, जहां पे अपने सब्जेक्ट का महत्व है, जहां अपना सब्जेक्ट आपको सेफ जोन में पहुंचा सकता है, वहां मैं मैथ्स की बात करूंगा, जहां रीजनिंग आपको सेफ जोन में रखेगा, रीजनिंग की बात करूंगा, और जहां जीके जीएस ही आपको सेफ जोन में रखेगा, वहां जीके जीएस की बात करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिहार दरोगा बीपीएससी की तैयारी करोगे और मैं कहूंगा दिन रात मैथ्स पढ़ो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा बेवकूफ तो मैं हूं नहीं, है ना, कि मैं ऐसी बात बोल दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर बिहार सीजीएल 3 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में आपकी तैयारी किस तरीके से होना चाहिए वो तो आप मेरे मित्र समझ रहे होंगे और मेरी बात को आप सुन चुके होंगे, है ना। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप एएलपी के बारे में बताओ कि एएलपी की तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए। देखो दोस्त, अभी आपको पता है हर 5 साल पर, ठीक है, हर 5 साल पर मेरे मित्र रेलवे के अंदर एएलपी की वैकेंसी आता है ना, और जब भी एएलपी आता है तो साथ में टेक्नीशियन भी रहता है, ठीक है। तो मेरे मित्र एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले डिस्कस तो अपना एएलपी। मेरे मित्र ये एक बेस्ट जॉब है, आप सभी जानते हो रेलवे के अंदर, है ना, अच्छी खासी सैलरी भी इसके अंदर है और एक बहुत अच्छा खासा पद माना जाता है रेलवे के अंदर, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। अब देखो दोस्त, आप यदि इसकी तैयारी करते हो तो आपको पता है कि सर इसके लिए भी हमें नॉन टेक के रूप में मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ये दो ऐसे आपके पास शस्त्र हैं मेरे मित्र। अगर ये दोनों आपका बहुत ही अच्छा है, यानी बेस्ट है, और साथ में मेरे मित्र आप जान रहे हो आपको यहां भी साइंस की जरूरत है, मेरे दोस्त मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अभी आप ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे के आए हो, है ना, तो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आप कितना साइंस बना पाए हो, है ना, आपको यह पता चल गया होगा कि किस तरीके से साइंस को लेकर चलना चाहिए और अपनी तैयारी साइंस को लेकर कैसे करना चाहिए। मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि साइंस की पढ़ाई साइंस वाले सर करेंगे, साइंस के बारे में साइंस वाले सर बताएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्त। तो मैं बस यही कहूंगा कि एएलपी के अंदर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, यानी 1 टाइम में ही अगर आपको कंप्लीट करना है, तो यहां भी आपको मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे लेवल का रखना होगा। और यहां पर मैथ्स और रीजनिंग में आपको यह कोशिश करना होगा, हमेशा कोशिश करना होगा कि सर यहां पर हम 95 नहीं, हम यहां पर 98%, ठीक है, 98% से 100% क्वेश्चन का सही जवाब दें। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में प्रयास करना है कि मेरा पूरा का पूरा सही हो, क्योंकि साइंस के अंदर ग्रुप डी ने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझेंगे तो चॉइस इज योर्स। आप दिन रात साइंस पढ़े, लेकिन ग्रुप डी के अंदर क्या हुआ वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो मेरे दोस्त, आप ये ध्यान रखना कि साइंस के अंदर अपनी तैयारी कैसे करना चाहिए, वो प्रीवियस क्वेश्चन इस बार जो ग्रुप डी ने पूछा है उसको देखते हुए अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहिए, ठीक है। गुरुजी मेरा आईडी रिसेट कर दिया गया है, 9 से 10 और टेस्ट 7 बजे में प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, कोई उपाय बताइए, कोचिंग ऑफिस में आना पड़ेगा। देखिए आपको नंबर दिया गया है एसके यादव, आप बात करके देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। और मेरे दोस्त एएलपी के अंदर अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो ये ट्रेड है ना, ट्रेड मेरे मित्र इसको आप स्ट्रॉन्ग करके रखना, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चे ट्रेड में ही मैक्सिमम फेल कर गए थे, है ना, ट्रेड में फेल हो गए थे और ट्रेड में फेल होने की वजह से उनका काम नहीं बन पाया था, ठीक है। तो ट्रेड को आप अभी से ही, आप जहां अच्छा समझ रहे हो, अगर आपने पहले से पढ़ाई अच्छा करके रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने पहले से पढ़ाई अच्छा करके नहीं रखा है तो आप कहीं भी सर ट्रेड आप ज्वाइन कर लो और ट्रेड की अच्छी खासी तैयारी आप करके रखो, ठीक है।
ठीक है भाई। अब देखो मैथ्स की तैयारी कैसे होना चाहिए कि एएलपी में हम मैथ्स को अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्त मेरे, इसके लिए आपने कभी अगर फाउंडेशन पढ़ा होगा मैथ्स की, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कहीं भी मैथ्स की फाउंडेशन पढ़े होगे तो आपको उसका नोट्स बना के रखना चाहिए। अगर आपने नोट्स बना के रखा है तो आप उसे पलट पलट कर रिवीजन करें, ठीक है। और हमारे साथ आप मैथ्स टेस्ट ज्वाइन कर लें, मैथ्स टेस्ट ज्वाइन कर लें, ओके। अगर आप कहीं फाउंडेशन पढ़े हैं तो आप हमारे साथ मैथ्स टेस्ट ज्वाइन कर लें। हम मैथ्स टेस्ट के द्वारा ही संभाल लेंगे सारे सिचुएशन को। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार फाउंडेशन करना होगा, तभी जाके आप यहां पर 98% से 100% स्कोर मैथ्स के अंदर कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे मित्र मैथ्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसके अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसके लिए आप जानते हो कि मार्केट में एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए है, ठीक है, और वो है यूथ बुक, ठीक है। आपके लिए अमरजीत सर यही करेंगे, छठ पूजा के बाद यूथ बुक हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करके और पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज पूरा का पूरा यूथ बुक आपका हम कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और अपना मैथ्स टेस्ट ज्वाइन रखना। साथ ही साथ रीजनिंग, अपने पास रीजनिंग के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर के स्टार फैकल्टी, ठीक है, स्टार फैकल्टी प्रवेश सर, जिनसे आप लगातार क्लास कर रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त, तो वो रीजनिंग की आपका कमान संभाल लेंगे। और यकीन मानो कि हिंदुस्तान में अगर 10 अच्छे रीजनिंग के फैकल्टी हैं तो उनमें प्रवेश सर भी एक हैं, है ना। तो आपकी तैयारी रीजनिंग से भी कोई दिक्कत नहीं होना है, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन वो वहां जिसको आपने पहली बार देखा हो, है ना। लेकिन आप YouTube चैनल हर जगह आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, दिल्ली मुखर्जी नगर, पैरामाउंट में, टाइम्स इंस्टीट्यूट में, उसके बाद पटना में वो लगातार आपको अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं कि कोई चीज पूरा थोड़ी कराते हैं। अच्छा अभिषेक कुमार, अगर आपके, ठीक है, आपके हिसाब से अगर कोई ऐसा चीज जो अधूरा रह गया हो, आप जरा सा लिखो कौन सा चीज ऐसा है जो अधूरा। मैं जानता हूं कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी आए हैं, वो डिस्टर्ब तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अभिषेक आप हमारे YouTube चैनल या हमारे स्टूडेंट हैं तो आप बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपका पूरा नहीं किया गया, कौन सा ऐसा चीज है, ठीक है। अरे आप काहे दोहरा रहे हैं उसको, कमेंट को इतना काहे दोहरा रहे हैं, हैं? क्या लिखा है कमेंट? हाँ ठीक है, हेलो अभिषेक कुमार, आप भाग गए बोल करके, है ना, कोई बात नहीं है, होता है। अब देखो, अब है ना, जिंदगी में इंसान को हमेशा ही आगे के बारे में सोचना चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए, ठीक है। रही बात पूरा करने की, मैंने हर चीज पूरा किया है, हर चीज आपको पढ़ाया है, चाहे वो मैथ्स टेस्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमने हर चीज को पूरा करके और बेस्ट तरीके से पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया होता तो इतने रिजल्ट कहां से आएंगे, है ना, इतने सिलेक्शन कैसे होंगे, ओके। अब देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर एमटीएस, अब देखो इन दोनों एग्जामिनेशन, एक एमटीएस की बात कर रहे हैं और एक बच्चे एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखो, ये दोनों एग्जामिनेशन जो आपके 10th बेसिस पर आप लोग देते हो, ठीक है, तो देखो एमटीएस और जीडी के लिए, ओके, सबका एक ही रामबाण है। आज के टाइम पर
मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट बन गए हैं जो आपके लिए मेरे मित्र, ठीक है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। ओके, और इसके बाद आपको जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस एंड जीए, इसकी तो आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो मेरे मित्र, आपको एक सेट है ना, एक होल सेट आपको कंटिन्यू कराना होगा, एक होल सेट आपको कंटिन्यू करना होगा। अगर आप ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका है, आप ऑनलाइन वे में एक आपको डेली होल सेट करना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे मित्र मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों का होल सेट के साथ साथ ये आपको अलग अलग इंडिविजुअल, आपको इसे इंडिविजुअल भी करना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे स्कोर होंगे तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है सर। अब तो आपके YouTube चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस हर चीज अवेलेबल है। साथ ही साथ आने वाले टाइम में, ठीक है दोस्त, आने वाले टाइम में आप सभी के लिए एसएससी जीडी, आने वाले टाइम में आप सभी के लिए एसएससी जीडी और एमटीएस, जरूरत पड़ी तो इसके टारगेट बैचेज भी आएंगे, टारगेट बैच भी आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करना होगा। फाउंडेशन बैच का बुक कब बन के तैयार होगा, बस वो वेरी सून ही कह सकता हूं, बहुत ही नजदीक है, बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये सब तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने बगल के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब मेरे मित्र मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूं कि मैथ्स की तैयारी आखिर अमरजीत सर के साथ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो भाई, आप में से जो एकदम न्यू कमर हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट किया है, जो अभी अभी ट्वेल्थ पास करके अपनी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, मेरे मित्र उनको दो चीज करना चाहिए। क्या? एक तो मैथ्स का फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए तुरंत से, ठीक है, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट यानी मैथ्स टेस्ट भी साथ में ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है भाई। एकदम सेम चीज आपको रीजनिंग के अंदर भी फाउंडेशन, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा स्टडी करने के बाद आपको प्रैक्टिस इसका भी करना चाहिए, है ना। अब देखो, मैं तुरंत मैथ्स टेस्ट के साथ ही मैथ्स की प्रैक्टिस सेट क्यों बोला हूं ज्वाइन करने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ट्वेल्थ पास करने टाइम तक, ठीक है, आप ट्वेल्थ पास करने टाइम तक ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स के बारे में बिल्कुल अननोन रहते हैं, आपको मैथ्स की जानकारी रहता है। आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होते हैं, मेंसुरेशन पढ़े होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होते हैं, अलजेब्रा पढ़े होते हैं, डेसिमल पढ़े होते हैं, आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होते हैं, त्रिकोणमिति पढ़े होते हैं, ज्योमेट्री पढ़े होते हैं, ये सब आप क्लास 10 तक पढ़े होते हैं, है ना। इंटरमीडिएट में आकर के आप एपी जीपी को भी बहुत डिटेल में पढ़े होते हैं, एपी तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होते हैं, यानी कि कंपटीशन का मैक्सिमम टॉपिक, ठीक है, खास तौर पर एडवांस का मैक्सिमम टॉपिक तो आप क्लास 10th में ही पढ़ लिए होते हैं, इसलिए आप मैथ्स से फैमिलियर होते हैं, पहले से फैमिलियर रहते हैं, है ना। बस आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप मैथ्स फाउंडेशन के साथ साथ तुरंत प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेना। जबकि मेरे मित्र, आप मार्केट का रॉन्ग नंबर क्या है, सबसे बड़ा मार्केट का रॉन्ग नंबर यही है कि कहा जाता है कि जब तक मैथ फाउंडेशन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको टेस्ट में क्या समझ में आएगा। इस सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है, आप जान लीजिए। अगर आपने 1.5 साल में फाउंडेशन कंप्लीट किया,
तो क्या अब आप 1.5 साल बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे? तो 1.5 साल में फाउंडेशन स्टार्ट किया और 1.5 साल बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, तो क्या लगता है कि 1.5 साल फाउंडेशन आप कंप्लीट करने में टाइम लोगे तो क्या बिना पीछे प्रैक्टिस करते हुए आपके पास रहेंगे? आप तो पीछे भूलते भी जाओगे। तो 1.5 साल में आपकी मैथ्स कंप्लीट हुई, अब आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करोगे, अगला 1.5 साल में आप तैयार होगे, 3 साल में आपकी तैयारी होगी, उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, यानी कुल मिला के पंचवर्षीय योजना तो हो ही जाएगा। अब पंचवर्षीय योजना अगर आपको पूरा करना है तब तो योर चॉइस है ना। इसलिए मेरे मित्र मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक साथ ज्वाइन करो। ठीक है, शुरू में 25 क्वेश्चन मैथ्स में हो सकता है आपको 5 समझ में आए, 7 समझ में आए, है ना, 15 समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं है। आपको प्रतिदिन उस फ्रस्ट्रेशन को झेलना है, और जो उस फ्रस्ट्रेशन को झेलेगा तो मेरे दोस्त 1.5 साल, ठीक है, में जब फाउंडेशन कंप्लीट होगा तो देखोगे कि आप उस समय तक मैथ्स के अंदर आप बारूद बन चुके होंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जब बैठेंगे तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को उड़ा देंगे, है ना। लेकिन ये कब? जब तैयारी इस तरीके से करना होगा। मैंने रीजनिंग के अंदर कहा कि पहले 2-4 टॉपिक पढ़ लेना, फिर प्रैक्टिस सेट में बैठना। ऐसा इसलिए, रीजनिंग यूं तो होता बहुत ही सिंपल टॉपिक सब्जेक्ट है, लेकिन हर मायने में नहीं। अगर आपने अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट किया तो वहां रीजनिंग के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कुछ टॉपिक पढ़ लोगे। क्योंकि रीजनिंग से आप पहले से फेमिलियर नहीं होते हो, है ना, एक आपके लिए नया होता है, तो आप कुछ टॉपिक रीजनिंग का पहले फाउंडेशन में करके और उसके तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके कंप्लीट होने का इंतजार करना चाहिए, यहां भी आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप सर बीएसएससी का मैथ कब स्टार्ट होगा? अब देखो बीएसएससी का मैथ है ना, बीएसएससी का मैथ तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और एप्लीकेशन पर तो अब खत्म भी होने वाला है। एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी का मैथ खत्म होने वाला है। रही बात यूट्यूब चैनल पर, हमने बिहार एसएससी के लिए एक ब्रह्मास्त्र स्टार्ट किया है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र स्टार्ट किया है मेरे मित्र। आप मंडे से आप देखोगे मैंने 4 टॉपिक ब्रह्मास्त्र में कंप्लीट किया है। ठीक है, 4 टॉपिक ब्रह्मास्त्र के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया है। वो 4 टॉपिक में क्या क्या है? 4 टॉपिक में मेरे दोस्त हमने टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट किया है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, साथ ही साथ ट्रेन है, रेस है, ओके, और बोट एंड स्ट्रीम है। ये 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब 10 तारीख को जो नया टॉपिक स्टार्ट होना है उसके अंदर वो मेरे मित्र मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद, नंबर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर टाइम एंड वर्क वगैरह जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो सारा का सारा आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए कि आपको ब्रह्मास्त्र का जो पूरा सिलेबस है वो एकदम से आपका 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दूंगा, है ना। 31 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन में आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, ओके, तो 31 अक्टूबर तक ब्रह्मास्त्र आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप एकदम टेंशन मत लो। ठीक है जी, कौन चीज का तैयारी करें सर? कंफ्यूजन हूं। काहे कंफ्यूज हैं? कोई एक चीज सेलेक्ट करो गुड्डू कुमार, कोई एक चीज सेलेक्ट करो। अगर आपने आईटीआई करके रखा है तो आप एएलपी को सेलेक्ट कर लो, एएलपी की तैयारी करो। अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक है तो आप लग जाओ एसएससी सीजीएल की तैयारी में, क्योंकि इतिहास में पहली बार 20,000 प्लस पोस्ट की वैकेंसी आया है। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, अगर आप अभी अभी 12th किए हो और आप यदि बिहार में रह के तैयारी कर रहे हो, तो मेरे मित्र अभी बिहार सचिवालय के इंटर लेवल की वैकेंसी आना है, आप उसकी तैयारी करो, है ना। अगर आपकी हाइट अच्छा है, आप बिहार एसआई की तैयारी करो, यानी आप सचिवालय की तैयारी के साथ साथ बिहार एसआई की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, बिहार एसआई के लिए बताइए कि मेरिट में क्या करना होगा? मेरे दोस्त, मेरिट में क्या करना है? बिहार एसआई की, अगर आप बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो मैं अब क्या बोलूं? बिहार एसआई में मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को, है ना। अब देखो, आप बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी जानते हो और मैं भी भली भांति जानता हूं कि जीके, जीएस और जीए, इसके बिना बिहार दरोगा नहीं हो सकता, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए
आप मेरे मित्र अपनी तैयारी का पूरा टाइम, यानी आप अपने समय का 80% टाइम इसको पढ़ने में दें, ठीक है, इसकी तैयारी में लगा दें, ओके। और मेरे मित्र आप उसका 20% टाइम मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी में लगा दें। यह आपकी डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मेंस के जो एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, और प्री के एग्जामिनेशन, प्री में तो 5 क्वेश्चन मैथ्स से, ठीक है, और मेंस के अंदर मैथ्स और रीजनिंग मिला करके ऐसा हो सकता है कि 15 से, ठीक है, 2446 में तो 26 क्वेश्चन था, है ना, तो 15 से 25 क्वेश्चन तक मैथ्स और रीजनिंग के आ सकते हैं, और बिना इसके आपका मेरिट नहीं हो सकता। मैथ्स और रीजनिंग के बिना आपका मेरिट नहीं हो सकता। तो मेरे मित्र आप पूरा का पूरा अपना टाइम इसके अंदर लगाओ, 80% टाइम आप इसको दो। अगर आप पर डे तैयारी 16 घंटे की कर रहे हो, ठीक है, तो 16 घंटे की अगर आप 80% निकालना चाहते हो, आप यहीं पे निकाल के देख लो। 16 घंटे की अगर आप 80% निकालोगे, यानी आप मेरे मित्र 4/5 करोगे, फाइनली ये आपका 64/5 जो, ठीक है, 64/5 जो लगभग क्या होगा 12 घंटे के आसपास। तो मेरे मित्र आपको 12 घंटे के आसपास क्या करना चाहिए? अगर आप 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 12 घंटे के आसपास इसकी पढ़ाई करना होगा। अगर आप 10 घंटे पर डे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटे का 80% 8 घंटा होता है, आपको 8 घंटे पढ़ाई अपनी इस पर देना चाहिए, और पर डे आपको 2 घंटा पढ़ाई इस पर देना चाहिए। और मेरे मित्र साथ ही साथ आपको फिजिकल भी करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एंड टाइम पर जाकर फिजिकल में भी बच्चे, इस बार बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी फेल हुए थे, ठीक है, फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको साथ ही साथ फिजिकल भी अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। और मैं तो बहुत ही सिंपल सी बात कहता हूं, अपना तो बस एक ही टारगेट रहता है और एक ही पहचान रहती है, बच्चों का एक ही एडवाइस देता हूं कि मेरे मित्र एक होल सेट आपको डेली अपने डेली रूटीन में इसे रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप जीके जीएस की कहीं इंडिविजुअल तो आपको लगाना ही होगा। इंडिविजुअल आप जीके जीएस का एक सेट लगाते हैं जैसे, वैसे आप एक सेट अपना लगाते रहिए, है ना। और रही बात मैथ्स रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग का मैं तो कहूंगा कि कभी अगर आपने फाउंडेशन करके रखा है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं बिहार एसआई का? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं। मास्टर सुन नहीं रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, सिविल कोड के बारे में बताइए। मेरे दोस्त सिविल कोड के बारे में, उसमें तो तीन पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो अभी तो मैं बात आपके लिए प्यून के लिए मैं मेरे मित्र यहां पर आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो इसको हटाता हूं। अब बच्चे सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, तो देखो सिविल कोड के लिए आप अच्छी तरह जानते हो, मैं मेरे मित्र सिविल कोड के बारे में आप लोगों को, ठीक है, आप सभी के लिए सिविल कोड पर डिस्कस नेक्स्ट डे करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे हो सकता है कि सिविल कोड का कोई टारगेट बैच भी आ जाए, ठीक है, स्पेशल सिर्फ सिविल कोड का कोई टारगेट बैच भी आ जाए, टारगेट बैच भी आ जाएगा। और किसका टारगेट बैच आएगा? मेरे मित्र प्यून का, सिविल कोड में प्यून का टारगेट बैच आएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपके नाम से बुक होगा गुरुजी, हम बुक लोड करना चाहते हैं। मेरे दोस्त अभी नहीं है, कुछ दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कुल मिला के बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर आप ये बताओ कि मैथ्स टेस्ट कब से होता है? मेरे दोस्त अपने पास जो मैथ्स टेस्ट है, मैथ्स टेस्ट, हमारे टेस्ट से बच्चे थोड़े खौफ खाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आसानी से किसी को कुछ मिलता नहीं है। और मेरे मित्र ये ध्यान रहे,
सिलेक्शन वाली पढ़ाई करना होगा तो ढंग से तो आपको पढ़ाई करना ही होगा। ठीक है सर, एसएससी वाला बैच का टाइम नहीं कराता है। देखो विशाल बच्चे कह रहे हैं, देखो ये बिहार, ये जो अभी आपका 11,000 है ना, 11,000 प्लस जो स्पेशल एसएससी वाला है, 11,000 प्लस जो स्पेशल एसएससी वाले जो आपका बैचेज हैं, ठीक है भाई, इसके लिए आपका जो पर डे टाइम होगा वो मेरे मित्र कल संडे को फिक्स किया जाएगा। कल संडे को इसका टाइम फिक्स किया जाएगा और उसी टाइम पर डे आपकी क्लास होगी, पर डे क्लास होगी। ठीक है, ये तो हो गया। 15 ही करेक्ट है सर, कोई बात नहीं। अगर आपने गुरुजी आप जल्द बुक लेके आइए, वेरी गुड। मैथ्स टारगेट लाइए सर बिहार एसआई के लिए। अनीता सिन्हा, अगर आपने बिहार एसआई की तैयारी करना है तो आप ऐसा करो, बिहार एसआई के लिए टारगेट बैच आप नहीं लेकर अभी जो ब्रह्मास्त्रा पढ़ा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, आप उसको पढ़ो और साथ ही साथ मेरा मैथ्स टेस्ट ज्वाइन कर लो। अगर आपने लगातार अपने मैथ्स टेस्ट को, ठीक है, आप ज्यादा नहीं, आप अगर 40 सेट हमारे साथ कर लेते हैं, 40 सेट का मतलब समझ रहे हैं, 40 गुने 25, अगर आपने 1000 क्वेश्चन हमारा कर लिया, ठीक है, तो आप समझो कि बिहार एसआई की आप लगभग, ठीक है दोस्त, लगभग आप इसके लिए तैयार हो चुके हो, क्योंकि 1000 क्वेश्चन हमारा कर लेने के बाद आपका जो लेवल होगा, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है, या मेरे मित्र क्वेश्चन के बारे में सोचने की, वो पहले से आपका इंक्रीज हो जाएगा, काफी आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अपना क्वेश्चन कहते नहीं कि लॉलीपॉप टाइप सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराता, ठीक है, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराता। अपना जो क्वेश्चन होता है वो एकदम मेरे मित्र एग्जामिनेशन के मॉडरेट, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहां पर इजी क्वेश्चन नहीं लेते हैं, बट जो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे तो उसके लिए टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, है ना। एकदम इजी, मॉडरेट और अच्छे क्वेश्चन का एक बेस्ट कलेक्शन आप लोग को मैं प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। अच्छा, आपका 0 है मैथ्स, अगर आपका 0 है मैथ्स तब आप क्या करो, आप, ठीक है, हमारे साथ, तब आपको रिकॉर्डेड बैच लेना चाहिए मैथ्स का, मैथ्स फाउंडेशन का, ठीक है। आप अपने पास रिकॉर्डेड बैच ले लो, रिकॉर्डेड वाला, ठीक, और रिकॉर्डेड वाला बैच ले लो और आप उसका, चूंकि एसआई की तैयारी करना है ना आपको, नंबर सिस्टम और प्लस अरिथमेटिक, आप ये 2 चीज कर लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जीडी का एक बैच दीजिएगा, वेरी गुड, एकदम मेरे मित्र एसएससी जीडी का एक बैच तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो वो अभिषेक कुमार का इंतजार कर रहा हूं, वो अभी तक फिर नजर नहीं आ रहा है, बस वो कह के भाग गया है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं सर, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ब्रह्मास्त्रा का फी कितना है वो यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री है, रुस्तम एकदम फ्री है, ठीक है। चलो सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।